हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी दीपक परमार। आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला फिक्शन, जो कि है जैन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस। दोस्तों, ये फिक्शन शुरू करने के पहले, ये नॉवेल शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑथर, इसके जो राइटर है जॉन ऑस्टिन, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो जैन ऑस्टिन जो है, इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1775 को। शी वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द जॉर्ज ऑस्टिन, यानी कि जॉर्ज ऑस्टिन इनके पिता का नाम है। उनकी सबसे यंगेस्ट डॉटर थी, और यंगेस्ट थी तो ऑब्वियसली है, बहुत ही लाड़के होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो काफ़ी लाड़की ये रही है, आपको आगे पता चलेगा स्टोरी में। एंड कैसेंड्रा ऑस्टिन वॉज लाइक हर फादर ए स्कॉलरली चाइल्ड, यानी कि कैसेंड्रा इनकी मम्मी का नाम है, और ये इनके पिता की तरह बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड गर्ल है ना। तो ये हो गया जेन ऑस्टिन के बारे में थोड़ा सा एक परिचय। शी हैड सम नॉलेज ऑफ फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेज, इन्हें दोनों भाषाओं का बहुत ही बढ़िया ज्ञान है, फ्रेंच और इटालियन दोनों ये जानती है। शी हैड ए लवेबल कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट, यानी कि इनका कैरेक्टर जो है बहुत ही प्यारा है, इनका टेम्परामेंट जो है वो बहुत ही शानदार है। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है 24 जुलाई 1817 को। दोस्तों, ये डेट आपको याद रखना है, इनकी जो डेथ है ये हुई थी 1817 को। क्यों याद रखना है ये आपको आगे पता चलेगा। शी स्पेंड 27 ईयर्स ऑन हर 6 नॉवेल्स एज आफ्टर फिनिशिंग ईच नॉवेल कॉन्स्टेंटली revising them and then sparing many more months to rewrite before publications. This the reason that the final version of her novel have perfection. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जैन ऑस्टन है, इन्होंने बहुत ही कम साल में, यानी कि बहुत ही कम एज में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। ये फेमस है अपने 6 बहुत ही बड़े बड़े नॉवेल के कारण। हम आगे डिस्कस करेंगे सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एम्मा, नॉर्थ एंजर एबे, हम आगे डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो उनके लिए काफ़ी ये फेमस है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, ये इनका जो नॉवेल है ये 1813 में लिखा गया था, यानी कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये इनका पहला नॉवेल नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने सेंस एंड सेंसिबिलिटी नामक एक नॉवेल लिखा था, जो कि 1811 में पब्लिश हुआ था। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इस नॉवेल को, जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। दोस्तों, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ यूनिक नॉवेल रिटन बाय जैन ऑस्टन। इट इज अ रोमांटिक फिक्शन। आप देखेंगे इसमें लव स्टोरी आएगी, इसमें लव स्टोरी, बहुत सारी लव स्टोरी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें जेन की लव स्टोरी आएगी। जेन मोहब्बत करती है बिंगले से, एलिजाबेथ मोहब्बत करती है डार्सी से। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैं इंडियन सोसाइटी से को रिलेट करके भी आपको बताऊंगा। आपको ये जो नॉवेल है, इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, और वो हमें याद रखना है, क्योंकि दोस्तों वो हमें याद रहेंगे तभी हम एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये जो नॉवेल है ये 1813 को पब्लिश हुआ था। इट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉवेल ऑफ मैनर, यानी कि ये एक उदाहरण है किस चीज का? नॉवेल ऑफ मैनर का। अब आप पूछोगे कि ये नॉवेल ऑफ मैनर क्या होता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नॉवेल ऑफ मैनर यानी कि एक सोशल वर्ल्ड यूरोप में उस टाइम पर था, एक सामाजिक एक वर्ल्ड था कि गरीब लोग जो है गरीब से ही शादी करते थे, अमीर जो लोग हैं वो अमीर से ही शादी करते थे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इंडियन सोसाइटी में आज भी अगर किसी गरीब घर की लड़की किसी अमीर घर में ब्याह कर चली जाती है तो उसको ताने सुनने पड़ते हैं, बार बार उसके सास उसको परेशान करती है। किस बात के लिए? क्या दिया तेरे पापा ने? क्या दिया? दहेज दिया, गाड़ी दिया, घोड़ा दिया, कुछ नहीं दिया। अरे भैया, उस बाप ने जिंदगी भर कमाकर आपको जो है कि इतना काबिल बनाया है ना, आपको इतनी काबिल बहू उसने सौंपी है, और अब फिर भी तुम पूछ रहे हो कि क्या दिया। तो इंडियन सोसाइटी की ये रियलिटी आज भी है। तो ये जो नॉवेल है ये सेटायर है किस पर? सोशल वर्ल्ड, सोसाइटी पर। किस समय की ये बात कर रहे हैं हम? लेटर 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी की, यानी कि ये जब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब जॉर्जियन इरा चल रहा था, जब ये नॉवेल जैन ऑस्टन ने लिखा था। दोस्तों, होता यह था कि यूरोप में अत्यधिक, यानी कि बहुत ही ज्यादा जटिल समाज के नियम थे, समाज के रीति रिवाज थे, समाज के मूल्य बिल्कुल ऐसे थे कि उनके साथ ही व्यक्ति को चलना पड़ता था, अदरवाइज उसको समाज में इज्जत नहीं मिलती थी। दोस्तों, समाज की परंपराएं जो है ये हम देखेंगे कि इस कहानी पर कैसे हावी होती है, और जो इस कहानी के कैरेक्टर्स है वो उस समाज के जो प्रेजुडिस है, समाज की जो परंपरा है, जो रिचुअल्स है, उनको कैसे तोड़ते हैं और तोड़कर उनको
इसे आगे बढ़ते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब आप जानिए, ये देखिए, नॉवेल ऑफ मैनर इज ए वर्क ऑफ फिक्शन दैट रिक्रिएट्स ए सोशल वर्ल्ड कन्वेइंग विद डिटेल ऑब्जर्वेशन द कस्टम वैल्यू एंड मोड्स ऑफ ए हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। द कन्वेंशंस ऑफ द सोसाइटी डोमिनेट द एक्शन ऑफ द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स आर डिफरेंशिएटेड बाय द डिग्री टू विच they meet or fail to meet the uniform standard or ideal of behavior established by social convention। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक रूपरेखा बताई है कि जैन ऑस्टिन का जो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे कि एक समाज का एक तबका है ना, जो चाहता है, यानी कि समाज में एक लोग है, एक घर है, उस घर में मिस्टर बेनेट जो है, उनका परिवार रहता है, उनकी 5 बेटियां रहती है। तो मिसेस बेनेट हमेशा चाहती है कि सिर्फ मेरी बेटियों की शादी किसी अमीर घर में हो जाए और मेरी बेटियों की जिंदगी सेट हो जाए। तो क्यों ऐसा वो चाहती है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इट इज ए ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट ए सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ ए गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ ए गुड वाइफ। यानी कि दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक लाइन है, ये कोटेशन है जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये कोटेशन दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस नॉवेल से या किस राइटर का जो है कि ये कोटेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइड एंड प्रेजुडिस का एक कोटेशन है, जो कौन कहता है, मिसेस बेनेट कहती है। किससे? मिस्टर बेनेट से। ये 2 कैरेक्टर्स है दोस्तों, अभी बस आप सुनते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। ये 2 कैरेक्टर्स है, मिसेस बेनेट कहती है मिस्टर बेनेट से कि अजी सुनते हो। मिस्टर बेनेट कहते हैं कि बोलिए क्या हो गया। अरे हमारे पड़ोस में एक बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति रहने के लिए आया है और मैंने सुना है कि उसके पास बहुत पैसा है, तो क्यों ना आप उसके घर जाकर जान पहचान बढ़ाते हो। मिस्टर बेनेट कहते हैं कि क्या जान पहचान बढ़ाने की क्या जरूरत है, अरे पैसे वाला है भैया वो, हमारी किसी एक लड़की को अगर उसने पसंद कर लिया तो हम उससे शादी कर देंगे, यानी कि लड़की की लाइफ सेटल हो जाएगी, है ना। और जो पैसे वाला व्यक्ति है उसको चाहिए क्या जिंदगी में, यानी कि इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, यानी कि ये सार्वभौमिक सत्य है कि दैट ए सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ ए गुड फॉर्चून। अगर कोई अकेला व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति है और उसके पास में गुड फॉर्चून यानी कि खूब पैसा है, अच्छा बंगला है, गाड़ी है, गुड फॉर्चून है, उसके पास में बहुत ज्यादा विरासत है, तो उसको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत लगती है और वो है एक अच्छी और प्यारी सी वाइफ, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्राइड एंड प्रेजुडिस का है। शी इज नॉट हैंडसम इनफ, ये भी स्टेटमेंट इसी नॉवेल का है। अब आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट कब, कहां और कौन कहता है। मैं वीडियो सिर्फ 10 मिनट तक का बनाऊंगा, इससे ज्यादा का वीडियो मैं इसीलिए नहीं बनाऊंगा कि आपको देखने में भी परेशानी होती है और हम इतना ज्यादा लंबा वीडियो एक बार में देख भी नहीं पाते हैं। तो हम शॉर्ट यानी कि छोटे छोटे वीडियो में सारा का सारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली बार के लिए आप तैयार हो जाइए, हम डिस्कस करेंगे समरी को। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।